सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैयाँ बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। हसीबुल्ला जी, इस मकान में शिद्दत से आप लगे थे, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। हर सीढ़ी पे, हर पैदान पे आपको तकलीफें आ रही है। क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आप हर प्रयास में पास तो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा आपको फेल कर दिया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये बोलना चाहेंगे कि पिछले 1 साल से हम इस मकान में काम लगाए थे, और उसमें भी कुछ हमारा पारिवारिक मामला था, जिसमें हमारे दादा को रहने का बहुत तकलीफ था, और उनके आदेश के अनुसार ही हम इसमें काम लगाए थे। और चूंकि आपको पता भी होगा कि हम डुमरिया में ज़्यादा नहीं रहते हैं। अभी 1 साल हुआ है कि हम अपने फैमिली को लेकर के यहाँ पे रह रहे हैं, और साथ ही साथ दादा का प्रॉब्लम था, तो दादा के आदेश के अनुसार इसमें हमने काम लगाया। काम जब से लगाए हैं तो कुछ असामाजिक तत्व के लोग हैं इस डुमरिया में, और वो थाना प्रभारी महोदय को और अंचलाधिकारी महोदय को कुछ गलत मैसेज या कुछ गलत तरीके से उनको बता करके कि ये मतलब जो हसीबुल्ला अंसारी है वो हिंदू रीति रिवाज से शादी किया है, और यहाँ पे अगर रहता है तो पूरे समाज को, माशरे को खराब करेगा, और तरह तरह की भद्दी भद्दी बातें कर करके, और प्रशासन को और अंचलाधिकारी महोदय को गुमराह बना करके, और इन लोगों के नाम पे कुछ लोग इस तरीके का काम करके मेरे घर का कार्य को बार बार रुकवाया। और इसके लिए हम वरीय पुलिस प्रशासन के जितने भी पदाधिकारी हैं, उन लोगों के पास जब हम गुहार लगाए, तो उसके लेकर के फिर हमारा जनता दरबार में कभी रास्ता रोक दिया जाता है, कभी घर का सीढ़ी तोड़ दिया जाता है। तरह तरह की बातें लोग करते रहे, लेकिन हमने कभी किसी तरह का कोई आपत्तिजनक बातें नहीं किया, बल्कि हम अपनी न्याय के गुहार में पुलिस प्रशासन और वरीय पदाधिकारी जो भी हैं उनको मैंने अपना सूचना दिया, और उस पर कार्रवाई भी हुआ। और अभी हमको घर बनाने का अनुमति दिया गया है। फिर से हम 2 दिन से काम लगाए हुए हैं और अभी काम कर रहे हैं। देखो, दादाजी ने आपको लेटर दिया हो, लिखा क्या? वो लेटर बेसिकली ज़रूरी इसलिए था कि बहुत सारे लोगों का कहना था कि किसी तरह का कोई दस्तावेज नहीं है, और ये बात सच भी है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो दादा का है। ना ये प्रॉपर्टी मेरा है, ना मेरे पिताजी के नाम पे है, किसी के नाम पे नहीं। ये प्रॉपर्टी जो है वो दादा के नाम पे है, और दादा का जीवन जब तक है तब तक उन्हीं का है। अब उनके बाद इस प्रॉपर्टी का वारिस हम बनते हैं कि मेरे भाई हैं या मेरे वालिद हैं, जो भी हैं, वो हमारा पारिवारिक मामला है, वो हम पारिवारिक मामला अपने घर में कर लेंगे। लेकिन इसमें अगर इस बात को लेकर के अगर कुछ असामाजिक तत्व के लोग जो थाना को और ब्लॉक को भ्रमित करके रखे हुए थे, उसके लिए दादा ने एक शपथ पत्र दिया है, और उसमें उन्होंने अपना हस्ताक्षर किया है, और आप के चैनल के माध्यम से दिखाते हुए और वो शपथ पत्र दिया है। और जो शपथ पत्र में कुछ गांव के लोग और मेरे रिश्तेदार का उसमें हस्ताक्षर भी बना हुआ है, और उसमें कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई है कि ये मकान किसका है, ज़मीन किसका है, मकान क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, सारी विवरण उसमें दे दिया गया है। तो अब वो शपथ पत्र आज हमको मिला है दादा के तरफ से। तो आज अब हम जो हमारे डुमरिया प्रशासन है, मैं उनको और अंचलाधिकारी महोदय को, और साथ ही साथ बढ़िया जितने भी पुलिस प्रशासन है, सभी पदाधिकारी को मैं शपथ पत्र आज सौंपूंगा, और आगे के काम के लिए मैं उनसे अनुमति मांगूंगा। ये हुई आपको, खैर दादा से डिक्लेरेशन मिल गया दादा से। लेकिन जो 1 साल से जो आपको प्रताड़ित किया गया, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के लिए काम करते हैं, उन गरीब बेटियों की शादी कराते हैं, जो निर्धन है, बाप के सर पे बोझ, महकमे में उठन बैठन है,
ऐसा नहीं है कि अतिकुल्ला अंसारी को। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम देखिए, हम पूरे जिला प्रशासन को इस बात के लिए मेरे पास कुछ दस्तावेज और कुछ ऑडियो कॉल का डिटेल्स भी मिला है, जो मैंने साझा किया है स्थानीय प्रशासन को भी। और आज एक बड़ी बात तो ये है कि मैं एक समाज सेवी हूँ और ये बात हर लोग जानते हैं, और आपके चैनल के माध्यम से और विभिन्न चैनलों के माध्यम से हमारा कार्यक्रम को आप लोगों ने लोगों को दिखाने का काम किया है, जिसमें पिछले 1 साल में मुझे जो प्रताड़ित किया गया है जिन लोगों के द्वारा, वो चिन्हित कर लिए गए हैं। अब मैं उन लोगों को प्रशासन के हवाले में और प्रशासन को सारी बात को और सारा उनका जो 1 साल से जो हमें प्रताड़ित किया गया है, उसमें जो उनका कुछ-कुछ चीज़ें मेरे पास आया है कि कौन क्या बोला है, कैसे बोला है, किस तरीके से हमारे घर को प्रताड़ित किया गया है, हमारे भाई को परेशान किया गया है, पैसे का डिमांड किया गया है, कभी थाना प्रभारी महोदय के नाम पे, कभी जो है अंचलाधिकारी महोदय के नाम पे। तो मैं प्रशासन से चाहूँगा कि इस पे कड़ी से कड़ी जाँच हो और उनको जो है कानूनी कार्रवाई करके और उसको जो भी सज़ा हो वो मिले, ताकि आज मेरे पास हर तरीके का सपोर्ट है या प्रशासनिक लगाव है या हमारा उठना बैठना होता है, प्रशासनिक कार्यों में हम रहते हैं, तो हम प्रशासन के सामने अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन कितने ऐसे इस डुमरिया प्रखंड में लोग हैं जो गरीब हैं, वंचित हैं और उनको प्रशासन के सामने या किसी भी लोगों के सामने अपनी बात को नहीं रख पाते हैं, तो वैसे लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ पे थाना के नाम पे, अंचलाधिकारी के नाम पे, ब्लॉक के नाम पे लोगों को गुमराह करके और पैसा उगाही का काम कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं जिला प्रशासन से ये मांग करूंगा कि ऐसे लोगों को कानूनी कार्रवाई कर उनको सजा देने का काम करें, ताकि किसी को भ्रमित ना करें और कोई भी आम जनता ठगी का शिकार ना बने। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। अरे भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य।